जी नाज़िम साहब, बताएं तालीमी सिलसिला कब शुरू हो रहा है और कैसी तैयारी आपने की है जो नया सेशन आपका है। देखिए, मैं जामिया मिफ्ताहुल उलूम का नाज़िम आला होने की हैसियत से बबागे दोहल ये कह रहा हूँ कि जामिया मिफ्ताहुल उलूम पूर्वांचल की एक नुमायाँ मकाम है और उसकी एक हैसियत है। तमाम मदारिस जो पूर्वांचल में चल रहे हैं उनके लिहाज से जामिया मिफ्ताहुल उलूम की एक मरकज़ी हैसियत है और यहाँ के तालीमी निज़ाम को हम सभी लोगों ने मिल कर के पूरी तैयारी के साथ ये तय कर लिया है और उसके निज़ाम को नए और जदीद तरीके से चलाने के लिए इस तरह हम लोग कमर बस्ता हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे मुदर्रिसीन हजरात हों, चाहे इंतज़ामिया के लोग हों, सभी लोगों ने मिल बैठ कर के और ये तय कर लिया है कि मदरसे की पढ़ाई और मदरसे में जो तालिबात और तालिब इल्म जो भी रहेंगे वो मजबूती के साथ तालीम हासिल करेंगे और हमारे मुदर्रिसीन भी इस बात पर बिल्कुल पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ और तैयार हैं कि हम लोग भी अपना जी जान लगा करके उन लड़कों के साथ ऐसी तालीम देंगे, ऐसी तालीम उन लोगों को हासिल कराएंगे कि वो लोग कहीं भी दुनिया में जा कर के एक मकाम हासिल कर सकते हैं, एक उनकी हैसियत हो सकती है। इसलिए मेरी आम लोगों से ये पुरज़ोर दरख्वास्त है कि आप लोग जामिया में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को भेजने की कोशिश करें और इसमें जो है तालीम हासिल करने के लिए खा वो प्राइमरी दर्जात हों, चाहे फ़ौक़ानिया हो या तहतानिया हो या आलिया हो, ये सारे के सारे जो हैं हमारे यहाँ तालीमात पर काफ़ी लोग ध्यान देते हैं और आज भी इंशाअल्लाह इन लोगों का ध्यान इस बात पर है कि हम लोग तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए चाहे जो भी सूरत होगी अख्तियार करेंगे। इसलिए मेरी आम लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग अपने अपने लड़कों को जामिया मिफ्ताहुल उलूम में भेजने की कोशिश कीजिए और जहाँ कहीं हमारी दूसरी बिल्डिंगें हैं वहाँ भी आप भेजिए ताकि वो वहाँ भी तालीम हासिल कर सकें और वो लोग भी एकदम कमरबस्ता दूसरी बिल्डिंगों के लोग जो जामिया मिफ्ताहुल उलूम से मुंसलिक हैं वो सारे लोग तैयार हैं इस बात पर कि हम ऐसी तालीम देंगे कि पूर्वांचल में ऐसी तालीम कोई मदरसा नहीं दे पाएगा जैसी तालीम हम देंगे। जो मदारिस के ग्राफ हैं, लोगों के जो रुझानात हैं मदारिस को लेकर, जिसकी वजह से तलबा या तालबात की जो कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए क्या हिकमत अमली आपके पास है, क्या लाए अमल है? देखिए, हमारे पास बहुत सारे लाए अमल है। हमने सबसे पहले मुदर्रिसीन की एक मीटिंग किया और उस मीटिंग में हमने तय किया कि मुदर्रिसीन हजरात भी अपने तौर पर आम लोगों के अंदर जा कर के, आम लोगों के पास जा कर के कोशिश करें कि वो जहाँ तक हो सके लड़कों की तादाद को भेज करके बढ़ावें। इसलिए कि दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे अहम हो सकती है तो वो तालीम हो सकती है और जो लड़के आकर के मदरसे में हमारे तालीम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह वो उनका मुस्तकबिल रोशन होगा। और आज भी मैं इस बात का वादा करता हूँ और मैं भी खुद चल करके लोगों से ये अपील करूँगा और आज भी इस आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ और लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लड़कों को यहाँ भेजें और तालीम हासिल कराने के लिए उनको एकदम से तैयार रखें। हम भी बिल्कुल कमर बस्ता हैं और बिल्कुल तैयार हैं, हमारे अराकीन तैयार हैं, हमारे मुदर्रिसीन तैयार हैं, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं कि अब तालीमी मेयार को बढ़ाने के लिए, अपने लड़कों को ऊपर उठाने के लिए जो भी यहाँ आ जाएंगे दाखिले की सूरत में या जो भी दाखिल हो चुके हैं उन सभी लोगों को ऊपर उठाने की हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि अभी अरबी फ़ारसी बोर्ड का इम्तिहान चाहे वो मुंशी का हो,
मौलवी का हो, आलिम का हो, फाजिल का हो, ये सारे इम्तिहानात अभी 14 तारीख से शुरू होने वाले हैं। और जिन लोगों ने हमारे यहाँ से फॉर्म फिल किया है, मैं उनसे भी ये अपील करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि वक्त मुकर्रर पर आकर के और वक्त से पहले आकर के अपना जो है वो अपना इजाज़तनामा वो ले जाएं और इम्तिहान में ज़रूर बैठें और अपने इल्म का मुज़ाहरा करें, ताकि हमारी कौम के लोग भी इस तरह से आगे बढ़ने की हर मुमकिन कोशिश करते रहें। एक चीज़ देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट इदारे जो हैं और वो बच्चों के जो गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी मीटिंग करते हैं वक्फे पे, लेकिन जो मदारिस अरबिया है कभी इसकी ज़हमत नहीं समझता। क्या वजह है? नहीं, देखिए, एक बात है कि इसमें हम तो वो तो बुला के मीटिंग करते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो लोग बुला करके मीटिंग करते हैं, लेकिन हम डोर टू डोर मिलने की बात करते हैं। दोनों में फ़र्क है। एक आदमी है बुला करके मीटिंग करता है और एक आदमी वो है डोर टू डोर, यानी दरवाजे पर जा करके और उनसे बात करता है। तो हमने जो लाए अमल तैयार किया है वो इसी तरह का तैयार किया है कि हम लोगों के दरवाजे पर जा करके उनसे कहें, और चुनांचे हम भी जा करके कई लोगों से कहे हैं, हमारे मुदर्रिसीन भी जब गए हैं तो तमाम लोगों से मिल करके यही कहे हैं कि अपने लड़कों को आप लोग भेजिए, तालीमी निज़ाम एकदम दुरुस्त और चुस्त है, आप लोग भेजिए, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। नहीं, ये तो बात दिगर हो गई कि आप डोर टू डोर जाके अवेयरनेस कर रहे हैं, भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पेरेंट्स मीटिंग होती है, जो बच्चों की कमियां होती है, उस पर वो अंगुस्त रखते हैं कि ये कमियां हैं, इसको दुरुस्त की जाए। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ अभी 14 तारीख से पढ़ाई शुरू होगी, और 14 तारीख से जब पढ़ाई शुरू होगी तो हमारे मुदर्रिसीन हजरात मज़ाए हैं। वो जानते हैं कि जो लड़के हमारे यहाँ आते हैं वाकई उन लड़कों के अंदर क्या कमी है, क्या नहीं कमी है, वो सब गार्जियन को बुला के मदरसे ही में ख़ुद बताते हैं और कहते हैं कि ये कमी है, इसको दूर कीजिए, और जो हमसे कमी दूर होगी वो हम कर देंगे। तो इस तरह से दोनों का तालमेल मदरसे के लोग बना करके रखते हैं, और मदरसे के लोग जब तालमेल बना के रखेंगे तो मज़ीद उसमें इस्तेहकाम आएगा। बैरूनी तलबा बहुत अच्छी खासी तादाद में जामिया में आते थे, लेकिन इस वक्त उनकी भी कमी है, उसे कैसे दूर करें? नहीं, अभी तो साल शुरू हुआ है, अभी जो है 14 तारीख से पढ़ाई शुरू होगी, और उसके बीच ही में बैरूनी तलबा काफ़ी तादाद में आएंगे। उधर पीछे कुछ लॉकडाउन की वजह से, चूँकि कोविड का मसला था, इसलिए मदरसों ने भी उस पर तवज्जो इसलिए नहीं दिया कि गवर्नमेंट का जो मानक आया या गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई, उस लाइन पर अमल करते हुए तमाम लोगों ने इस बात को सोचा और समझा कि जो है अभी इस तरह की भीड़ भाड़ लगाने से बेहतर यह है कि उन लोगों को चिट्ठियाँ लिख करके उन लोगों को सूचना कर दिया जाए, ताकि वो कोविड-19 की जो है उसकी मुखालफत न हो, और उसके जो तौर तरीके हैं, जो उसके दस्तूर हैं, उस पर अमल किया जाए। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है।